Good morning, student. Today I am going to start one of the content of coordinate geometry, that is distance between 2 points in a Cartesian plane. Student, in previous lecture I discussed about the how we can identify the position of an object or point in a Cartesian plane, or how we can locate a position of any point in a Cartesian plane. ठीक, keep in mind that concept. Now today I am going to discuss how we can find the distance between 2 points in a Cartesian plane. दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस कौन सा है, x o x डैश है, एक दूसरा क्या है, y o y डैश है. इस प्लेन में जब हम ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं तो ये पूरा प्लेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्टेशियन प्लेन में. अब कह रहा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कि अगर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट मान सपोज कर लेते हैं यहाँ पे A है, हुज कोऑर्डिनेट इज x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट क्या है, B ये है, हुज कोऑर्डिनेट इज x2 y2. तो इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस कितना होगा. या एक पॉइंट यहाँ पे P मान लेते हैं, x2 y2 है, तो इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, इसको कैसे फाइंड करते हैं. तो हम सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि x o x डैश और y o y डैश विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हुज ओरिजिन इज O. एंड दो पॉइंट हम सपोज कर रहे हैं कि एक पॉइंट कौन सा है, P x1 y1 जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है. दूसरा पॉइंट कौन से, Q है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है. ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन लाई कर रहे हैं. हमने ड्रॉ किया क्या बताया, x o x डैश y o y डैश विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, किसमें, कार्टेशियन प्लेन में. तो हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ किया है कार्टेशियन प्लेन फॉर्म करने के लिए. एक क्या है, x o x डैश, दूसरा क्या है, y o y डैश है. कह रहा कि हुज ओरिजिन इज O. ओरिजिन क्या है इसका, जहाँ पे बताया था, जहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन. इसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0,0. अब कह रहे हैं कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट हमने सपोज किया P है, हुज कोऑर्डिनेट इज x1 y1, और दूसरा कौन सा पॉइंट है, Q, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2. अब इसके बीच में डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस कितना है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा. क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन. ठीक, यहाँ पे सपोज किया हमने, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस माना, x o x डैश y o y डैश. हमने दो पॉइंट लिया था, एक पॉइंट क्या लिया, एक पॉइंट P सपोज किया है, उस कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है. दूसरा पॉइंट क्या सपोज किया था, Q, x2 y2. फिर क्या कहा था कि इसके बीच में डिस्टेंस पॉइंट करना है. हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है PL एंड QM, किसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है. PL को P इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है, दूसरा QM पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है. ये PL हो गया, ये क्या हो गया, QM. पॉइंट M हुआ जो x एक्सिस को L और M पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक, फिर क्या करना, ड्रॉ करना है PC को, और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना कि पॉइंट से जो पॉइंट D पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक, कोई दिक्कत. अब क्या करना, प्रोड्यूस कर देना है CP को कहाँ तक, M पॉइंट तक. इस M पॉइंट तक इसे क्या कर देना है, जो QM को एट पॉइंट R पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें. ठीक, कोई दिक्कत है इसमें किसी को. ये कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लिए. कल क्या बताया था कि एब्सीसा जो होता है किसी का, एब्सीसा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किससे,
फ्रॉम वाई एक्सिस। अब शीशा क्या शो करता है, किसी पॉइंट का जो अब शीशा क्या शो करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। जो ऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट का वो क्या शो करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक, तो P पॉइंट का अब शीशा क्या है, x1 है। P पॉइंट का अब शीशा क्या है, x1। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, P का, कहाँ से, y एक्सिस से। तो ये CP डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा। ओके, और y1 क्या होगा, ये PL डिस्टेंस होगा, मीन्स ये डिस्टेंस कितना होगा, y1। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या है, y1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, y1 होगा। सिमिलरली ये QD की वैल्यू क्या होगी, QD क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो कर रहा है किसका, Q पॉइंट का, कहाँ पे, y एक्सिस से। मीन्स अब शीशा इसका होगा कितना, x2। ये डिस्टेंस कितना हो गया, x2 यूनिट। और QM कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, y2 यूनिट। कोई कन्फ्यूजन है, नहीं। नाउ टेल अबाउट, नाउ सी द फिगर। फ्रॉम फिगर यू कैन सी हियर OM क्या है, OM ये डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू PQ की इक्वल होगा अब शीशा Q, दैट इज इक्वल टू x2 यूनिट। सिमिलरली OL क्या होगा, OL इक्वल टू CP, दैट इज इक्वल टू अब शीशा ऑफ P, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, x1 यूनिट। PR इक्वल टू LM इज इक्वल टू क्या होगा, PR इक्वल टू LM इज इक्वल टू OM माइनस क्या होगा, OM कितना है, x2 माइनस क्या होगा, x1 यूनिट। QM कितना होगा, इज इक्वल टू क्या है, DO इज इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, दैट इज इक्वल टू y2 यूनिट। PL इक्वल टू क्या होगा, RM होगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, y1 यूनिट। सो QR इक्वल टू क्या होगा, QR इक्वल टू दैट इज इक्वल टू QM माइनस RM। QM कितना है, y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, यूनिट। अब ध्यान से देखो, आपको क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है। कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, QPQR। इसका यहाँ से एक मिला P, ये क्या था Q, और दूसरा क्या मिला R। ये डिस्टेंस हमें क्या मिला, QR, y2 माइनस y1 यूनिट, x2 माइनस x1 यूनिट। एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, तो अप्लाई करते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड। तो यहाँ पे स्मॉलर साइड कौन है, दो, एक है PR, दूसरा क्या है QR, और लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, PQ। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR, according to the Pythagoras theorem, PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, PR का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। PR कितना है, नाउ पुट द वैल्यू, PR x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्या है, PQ का होल स्क्वायर। देन PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके क्या होगा, ट्रांसपोज होगा, स्क्वायर रूट में बदलेगा, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि निगेटिव, पॉजिटिव ही ऑलवेज रहेगी। क्यों, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ से ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला फॉर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बताओ, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, अगर कोई पॉइंट क्या है, हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना हो, x डैश y डैश, और ये पॉइंट है P क्या है, x कामा y, ये ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 कामा 0। तो इस OP का डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ OP, कोई बताएगा? यहाँ वैल्यू रखो, यहाँ देखो x1 क्या है, 0 है, y1 क्या है, 0 है, x2 क्या है, x है, y2 क्या है, y है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर में सिर्फ क्या हमने बताया कि अगर कोई दो पॉइंट किसी कार्टेशियन प्लेन पे लाई कर रहा है तो उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा क्या बताया कि किसी पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, अगर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x कामा y है तो वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।